हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए क्लास के लिए। आज हम यहां पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का। तो ये हमारी 4th क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट करें, कैसे फाइंड करें, उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे, आप जो भी पहली बार हमारे इस न्यू चैनल से जुड़े हुए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। एंड उसमें जिन्होंने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी को बता दें, यहाँ पर रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार सभी बच्चे प्लेलिस्ट जाकर भी जरूर चेक कर लेना। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किया जाए। देखिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। हमें जीरोस अगर पता हो, किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोस पता हो, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट करना है, दिखाना है उसको कि कैसा दिखाई देगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास जीरोस है तो हम बता सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखाई देगा। ठीक है, सो ध्यान देना। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट, मैं एक कंसीडर कर लेता हूं, कंसीडर अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं आप लोगों के लिए, जिसको मैं कहता हूं px। ठीक है, जिसके मैं जीरोस मान लेता हूं, हुज जीरोस आर, सपोज जिनके जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। जिनके जीरोस क्या हैं स्टूडेंट्स, अल्फा एंड बीटा। चलिए भाई बहुत ध्यान से करेंगे। अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी यहां पर लेके आया हूं, तो देख सकते हैं, एक झलक आप देख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया। चलिए भाई, मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। नाउ स्टूडेंट्स, टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू क्रिएट इट, टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आप बच्चों को क्या करना है, देखिए, यू नीड टू डू दैट कि px इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे जरूरी क्या है वो आपको बता देता हूं, कि इसको एनी नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर आप कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो होने पर तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां पर आएगा सम ऑफ जीरोस, यहां पर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत इंपॉर्टेंट बातें स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं, इनसे जुड़ी बहुत सी चीजें भी हैं जो आपको बतानी है। सो स्टूडेंट, आप लोगों को इस क्लास के अंदर रहना है एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आ जाइए डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, यहां पर k को ऐसे रहने दीजिए। तो ऑल यू नीड टू फाइंड दैट व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, मतलब व्हाट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट जीरोस। सो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं और अगर अच्छे से डिफाइन करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको एक ही चीज याद रखनी है, दिस वन, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, दैट हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे फाइंड किया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट, तो चलिए सभी बच्चे तैयार हैं भाई। अब हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिस्ट में यहाँ पर करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल दूंगा स्टूडेंट, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड होगा, कैसे उसको फाइंड किया जाता है। सपोज, ठीक है ना, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। लेट, यहां पर लिखते हैं इसमें, मान के चलिए अल्फा 2 है और बीटा अगर -3 है। सबसे पहली चीज, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो सबसे पहले दिमाग में आपके आना चाहिए कि मुझे सम एंड प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इनका सम निकालूं स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस, तो स्टूडेंट्स 2 प्लस माइनस का 3, यू विल गेट -1। और अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूं स्टूडेंट, तो 2 इंटू माइनस का 3, यू विल गेट -6। कुछ नहीं करना है। अब आपको मान के चलिए आपने एक पॉलिनोमियल ऐसा था जिनके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, और उनको आप सपोज आपने एफ एक्स से डिनोट कर दिया, और अब यहाँ पर k लिखा आगे से, एक्स स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट ध्यान देना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, -1, प्लस हाउ मच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यू कैन सी -6। तो दिस इज आवर आंसर, माइनस माइनस प्लस -6, और ये तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग, तो एफ एक्स के बराबर में के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, दिस इज आवर आंसर। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं भाई क्वेश्चंस की तरफ। तो ये फॉर्मूला प्लीज रिमेंबर इट एंड प्लीज कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला। ठीक,
एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो फॉर्मूला है ना उसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर कहीं पर साइड में नीचे लिख देते हैं, चलिए ठीक है, समझ में आ गया आपको। पी एक्स के बराबर में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्टूडेंट सम ऑफ जीरो, चलो अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया सबको? चले भाई इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आ जाइए जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट हमारे पास वो क्या है, इनको देखते हैं। आइए, तो राइट द पॉलिनोमियल, ठीक है, द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस। स्टूडेंट ध्यान देना, सबसे पहली चीज़ अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं सॉल्व, तो सबसे पहले केयरफुली प्लीज़ रीड द क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं जल्दीबाजी। तो जल्दीबाजी बहुत गलत बात है। जब आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रॉपर एक टाइम मिल रहा है तो स्टूडेंट्स आपको उससे करेक्ट करना पड़ेगा। तो राइट द पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस, दिस वैल्यूज नॉट द जीरोस, दे आर ओनली दिस सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। द वैल्यू विच इज गिवन टू यू, ठीक है ना, आर नॉट द जीरोस, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, दीज आर प्रोडक्ट एंड दिस सम। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि हमें क्वेश्चन के अंदर भाई अगर इस पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें सम और प्रोडक्ट दो अलग अलग चीजें स्टूडेंट्स पहले से दे रखी है, ठीक है। यू डोंट नीड टू ऐड देम बिकॉज दे आर नॉट द जीरोस एंड यू नॉट स्टूडेंट्स, आपको इनको जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। यू डोंट नीड टू प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है, आपको इसके प्रोडक्ट निकालने की फाइंड करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सम जो आएगा -9/2 नहीं है, सम कितना है -3/2 एंड प्रोडक्ट कितना है -9/2, राइट। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आई होप आप सही बच्चे समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट देखिए कुछ नहीं करना, आपके पास वो फॉर्मूला है पहले से भाई, तो मैंने मान लिया एक पॉलिनोमियल, ठीक है, पी एक्स। अब देखिए अगर थोड़ा सा तौर तरीके से अगर करना चाहें, ठीक है, तो हमको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है, whose सम एंड प्रोडक्ट, जिनके सम एंड प्रोडक्ट क्या दे रखे हैं आर, सम कितना है -3/2 एंड प्रोडक्ट कितना है स्टूडेंट्स -9/2 RSLY रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। चलिए भाई अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, इसका आंसर देखिए स्टूडेंट। मैं आप एक नई चीज आपको बताने वाला हूं, इन क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट्स 3 तरीके के आंसर इसके हो सकते हैं, ठीक है, 3 तरीकों से इनको लिखा जा सकता है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं तो ध्यान में रखना स्टूडेंट, ठीक है। 3 तरीकों से इनको लिखा जा सकता है, वो क्या क्या है। पहली बात तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की अगर बात करें, यहाँ -3/2 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो स्टूडेंट्स -9/2, ठीक है। सो पहला आंसर दैट कुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज यही जो आपको दिखा रहा हूं 3x/2 -9/2, ठीक है। सो इन समवेयर, ठीक है ना कहीं स्टूडेंट्स आपको ये चीज दिखाई देगी, ये इसका आंसर हो सकता है और होगा 101% यही इसका आंसर है। बट स्टूडेंट्स इट कैन बी रिटन इन अदर फॉर्म ऑल्सो। ना लुक कैसे भाई होगा, देखिए, ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो क्या है, इसकी तरफ थोड़ा सा नजर मारना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स वो होगा क्या, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, लेकिन उसको फाइंड करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, ये भी आपको आना चाहिए। तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूं, थोड़ा सा मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है। बहुत तरीके के आंसर स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, वो क्या क्या है देख लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, अगर मैं यहां पर, ठीक, देखिए अगर के की ही फॉर्म में एक आंसर और बताने की कोशिश करूं आप सही बच्चों को, तो इसका आंसर हो सकता है, वो क्या, ध्यान रखना। देखिए सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स पहले मैं सोच लेता हूं यहां पर इस तरह से, अगर मैं यहां पर एलसीएम लूं, ठीक है, ठीक हो गया, यस। तो देखिए अगर आप इनका एलसीएम ले सकते हैं स्टूडेंट्स तो ले लीजिए, पी एक्स के बराबर में के को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। आफ्टर दिस स्टूडेंट यहां पर अगर एलसीएम लें 2 का, तो स्टूडेंट ध्यान देना आपको नीचे 2 मिलेगा और इधर 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 9, यू कैन सी, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट इस 2 को बाहर लेकर आइए, तो k/2, क्या बढ़िया बात आ गई, मजा आ गया,
प्लस का 3x माइनस 9। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक क्या मैं आपको इसकी 4 फॉर्म बता दूंगा। तो स्टूडेंट एक आंसर इसका ये भी हो सकता है, ठीक है ना, एक आंसर इसका ये भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, एक आंसर इसका और क्या, देखिए एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसका ना ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स 0 होने वाली है। सॉरी, मतलब ये वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, ये वैल्यू 0 के साथ जाने वाली है। कैसे, देखिए ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और भी एक आंसर ये हो सकता है इसका, ये इट कुड बी आंसर सेकंड, ठीक है। एक आंसर और बताता हूं, उसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन में हो सकता है इसमें ये सब कुछ, ठीक है। अगर आपने सपोज इस px को 0 कर दिया स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपको इसके जीरोस निकालने हैं ऑब्वियसली आप इसको 0 के बराबर करोगे ही करोगे, ठीक है। तो px को आपने 0 किया सपोज, तो k/2 जितना भी यहाँ लिखा हुआ पार्ट है 2x² प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और इसमें ध्यान रखना ये वाला पार्ट, देखिए ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, इसको अगर आप यहां ले गए स्टूडेंट तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, इसका मतलब ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये, और जो यहां पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये दोनों एक ही चीजें हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आप इनके जीरोस या फैक्टर निकालेंगे दोनों सेम ही आने वाले हैं, क्योंकि आपको इनको कुछ भी करके एट द लास्ट 0 के बराबर करना ही है। तो सर एक इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है कि px के बराबर में ओनली दिस। और एक आंसर और बताऊं स्टूडेंट्स आपको, यहीं पर ही ध्यान देना, एक आंसर और बता देता हूं स्टूडेंट। देखिए क्या होने वाला है, कुछ नहीं, अगर आप सिर्फ k को 0 करते हैं तो बाहर से 1/2 रहेगा। तो सर एक इसका आंसर ये भी पॉसिबल है कि 1/2 2x² प्लस 3x माइनस 9, क्योंकि देखिए ये सटीक आंसर हैं, ये सब ये हो गए, ये हो गए, ठीक है, और ये वाले हो गए। अब देखिए इसको इससे काटेंगे, इसको ये इसके नीचे जाएगा और यहाँ जाएगा, क्योंकि बनना तो वही है स्टूडेंट्स। ये अगर मैं यहाँ पर 1/2 से डिवाइड कर देता, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई करता सब जगह स्टूडेंट्स, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता तो यही सब तो बनता, ये वाला जो अंदर है। इसका मतलब जो k था ना, वो जो नॉन जीरो नंबर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो k था वो 1/2 है। क्या पता कभी पूछ ले कि k की वैल्यू क्या है। तो इसका आंसर स्टूडेंट देखिए एनसीईआरटी पता आपको ऐसा दिया होगा, ठीक है। आरडी शर्मा में ऐसा भी दिया हो सकता है और ऐसा भी दिया हो सकता है। तो ये आपको स्टूडेंट्स समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि एमसीक्यू में कैसा दे रखा है, ठीक है, डिपेंड करता है कि एमसीक्यू में कैसा दे रखा है। और स्टूडेंट्स चले भाई, तो ये भी हो सकता है, ये सभी हो सकते हैं। चलिए तो ये मैंने समझा दिया आपको, आपको ये समझना है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने बोला थर्ड, तो ये आंसर फोर्थ है, ये थर्ड है और इट कुड बी आंसर फोर्थ। मतलब ये 4 फॉर्म इसकी दिखाई दे रही है, 1 2 3 और एक ये 4। तो अगर आपको स्टूडेंट खाली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इन चारों में से कोई भी फॉर्म दिखा दीजिए, क्योंकि कोई गलत नहीं होने वाला। यह वाली सबसे पहली वाली कर लेना, ठीक है, ये ठीक है। अगर कोई और अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स ये वाला कर लेना। आपको बस इतना देखना है इस 2 को हटाने के लिए, ठीक है, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। चलिए भाई, सबको समझ में आ गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो और अच्छे से आपको क्लियर होंगी चीजें। देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका जीरोस 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। ये समझने वाली बात है। देखिए जीरोस दे रखे थे, ठीक है, दिस टाइम इट इज गिवन। सपोज मान के चलिए अल्फा है 3 प्लस √2, मैं शॉर्ट में कराऊंगा आपको, और बीटा स्टूडेंट कितना 3 माइनस √2। ऑल यू नीड टू डू दैट टू फाइंड सम निकालने के लिए भाई अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो a प्लस बी, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा, सॉरी दिस इज अल्फा एंड दिस इज प्लस, दिस इज बीटा। आफ्टर सॉल्विंग दिस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को खोलने के बाद, तो 3 + 3 6। चलिए प्रोडक्ट निकालिए, 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। a प्लस बी, a माइनस बी स्टूडेंट देखिए, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे ना, तो 9 माइनस 2 987 लीजिए। अब बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बना लीजिए भाई। तो px इज इक्वल टू k x² माइनस
सम ऑफ जीरोस कितना है 6 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है इसमें 7 और ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास आंसर आ गया इसमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, ठीक हो गया। 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ए प्लस बी किया स्टूडेंट्स आपने, तो देखिए रूट 2 और रूट 2 कटे, 3 प्लस 3 तो 6 आ गया, तो सम आपको मिल गया है। ठीक है, ऑलराइट। चलिए उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखिए ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 2 7, ठीक हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या है। 3 प्लस रूट 5 बाई 5, ये जीरोस दे रखे हैं। ठीक है, 3 प्लस रूट 5 बाई 5 एंड 3 माइनस रूट 5 बाई 5। तो अगेन स्टूडेंट्स एक को अल्फा मान लो, 3 प्लस रूट 5 बाई 5, ठीक है, और बीटा मान लो स्टूडेंट्स कितना 3 माइनस रूट 5 बाई 5। पहली बात आपको स्टूडेंट सम निकालना ही पड़ेगा जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा पूरा वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, उस अब जीरोस दे रखे, हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। उस समय प्रोडक्ट लिखा था, पता उस समय सम एंड प्रोडक्ट दिए थे तो मैंने सम एंड प्रोडक्ट लिख लिया, लेकिन अब क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। तो सम ऑफ जीरोस आर, सॉरी सम ऑफ जीरोस, ये तो फाइंड करना है मैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यू नीड टू फाइंड। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, प्लस नीचे आएगा स्टूडेंट्स क्या एलसीएम में 5, और ऊपर सेम थिंग वैसे आ जाएंगी। इससे को कट किया तो ये आ गया स्टूडेंट्स 6/5। ठीक है, चलिए ये आ गया स्टूडेंट्स कितना 6/5। नाउ अब प्रोडक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा करना है आपको, तो मल्टीप्लाई करिए 3 प्लस रूट 5 बाई 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 बाई 5। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए तो a प्लस बी ए माइनस बी करके स्टूडेंट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, और नीचे स्टूडेंट कितना आना है 5/25। तो ये कितना आ रहा है 9 माइनस 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 4/25। तो ये तो प्रोडक्ट आ गया। अब कुछ नहीं स्टूडेंट्स, वही चीज़ फिर से अगर आपको निकालना क्या स्टूडेंट, देखिए पॉलिनोमियल निकालना, तो पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो स्टूडेंट कितना है 6/5 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 4/25। तो एक आंसर ये हो सकता है। दूसरा आंसर स्टूडेंट ध्यान देना, मैं फिर से कहता हूं आपसे, एलसीएम क्या लेंगे 25। ठीक है, तो 1/25, तो पी एक्स के बराबर में यू कैन ऑल्सो राइट। ठीक है, एक आंसर उसका ये हो गया। What could be the second answer of this question? इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह बच्ची स्टूडेंट थोड़ी सी। ठीक है, इसका जो आंसर सेकंड जो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट ऑल्सो। सेकंड आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट, उसका ध्यान देना, सिंपल। तो पी एक्स के बराबर में के अगर नहीं लिखना है तो स्टूडेंट जो एलसीएम आ रहा है नीचे देखिए कितना आएगा, एलसीएम 25 आएगा ना। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पर बाहर से 1/25, क्योंकि अगर ये रहेगा, अब 25 एलसीएम लिया है तो स्टूडेंट यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यह आएगा 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 4। ये देखिए इसका आंसर एक ये भी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, और इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि ये ना हो, खाली इतना ही हो। ठीक है, ये ना हो और खाली इतना ही, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, 5/25 ठीक हो गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इट कुड बी ऑल्सो द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ऐसे क्वेश्चन तो भाई 101% फिर से आपको गारंटी देता हूं इन क्वेश्चंस की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान रखना इसका। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज 3 या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आपको पेपर में देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। 9th में भी ये सब कुछ आपने पढ़ा था, के की किस वैल्यू के लिए 3 उसका 0 होगा। ठीक है ना, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज 3 a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 3 उस पॉलिनोमियल का 0 है
तो k की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट देखिए 0 है का मतलब x की वैल्यू k है, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट देखिए अगर 3 0 है, 3 एक 0 है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है इसकी, तो उसमें से एक 0 दे रखा आपको 3, ठीक है ना। 3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x² प्लस x प्लस, अगर इसका 0 है स्टूडेंट्स तो आपको क्या बताना है स्टूडेंट कि k की वैल्यू क्या होगी। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। इतना कठिन चीज नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 2x की जगह, देयरफॉर जो इसका एक 0 है x की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। जीरोस कौन होते हैं, जो x की वैल्यूज फाइंड होती है वही तो जीरोस होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर तो है, सबको साफ दिखाई दे रहा है आपको भाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स एक चीज और, जो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 0 कब मिलता है, इसका मतलब यह है अगर 3 इसका 0 है, इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 है। वैल्यू का मतलब x की वैल्यू 3 रखने पर यहाँ पर 0 मिल रहा होगा। तो मैंने इसको अगर ऐसा मान लिया है, अगर 3 इसका एक 0 है, इसका मतलब p ऑफ 3 कितना है, 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर आप 3 रखते हैं सो यू विल गेट डेफिनेटली 0, जिससे कि आपको एक जो कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी जो वेरिएबल वैल्यू वो मिल जाएगी। तो 9 टू 18, 18 प्लस 3 प्लस 3 के, ये 21 आया स्टूडेंट। 3k इज इक्वल टू माइनस का 21 और k की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, माइनस का 7, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर 1 भी 0 है तो ये तो आप खुद ही कर सकते हैं आप, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इफ 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, तो p ऑफ 1 रखिए क्योंकि यहाँ तो दिया हुआ भी है साफ साफ आपको, a 1 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 एंड स्टूडेंट 1 अगर 0 है ना तो अच्छा एक काम करना आप, तो p ऑफ 1 मतलब क्या है, 0 है, इसका मतलब है 0 के बराबर था आपका, ठीक हो गया। तो यह आएगा a माइनस का 3 a माइनस 1 माइनस का 1 बराबर 0, a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, देगा माइनस का 2a प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2a माइनस 2a बराबर, इसको यहाँ भेज दिया माइनस का 2, a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट यहाँ से कितनी, माइनस 2 बाय माइनस 2 कितनी आ गई, 1 आ गई। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ a, 1। If 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अब इसके बाद हमें ऐसे वाले क्वेश्चंस की जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी पॉलिनोमियल का एक 0 दिया हुआ है, x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट जिनका 0 दे रखा है, उसका एक 0 दिया है और आपको उसका दूसरा 0 फाइंड करना है। क्या बढ़िया चीज है। देखिए स्टूडेंट, तो आप इतना ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना कि इस पॉलिनोमियल का मैं दूसरा 0 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फाइंड कर लूंगा। इट इज नॉट इजी टू फाइंड, ठीक है ना, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं आपको जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है ना, आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते, आपको लगेगा क्वेश्चन ही गलत है, बट एक्चुअल में इसका क्या, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में इसका जो रूट्स हैं वो फाइंड हो रहे हैं क्योंकि इसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 दे रखा है। तो कितनी बढ़िया चीज है, आप ध्यान देखना स्टूडेंट। If 1 0 का पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 1, भाई x² माइनस 4x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, इसका एक 0 दे रखा है, लेट मैंने कह दिया वो 0 अल्फा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 है। अब पता आपसे कह रहा है कि आप दूसरा 0 निकालिए, इसका बीटा, मतलब ये स्टूडेंट्स अल्फा बीटा मैंने आपको पहले ही कह दिया है, ये क्या होते हैं, आपसे पहली क्लास में पढ़ के आना भाई, देख के आना, तब आपको पता लगेगा। जो x की 2 वैल्यूज निकलती है ना, उन्हीं को हम इसमें से एक अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, इन सिंपल वर्ड, बस खत्म। ना स्टूडेंट दूसरा 0 निकालने के लिए क्या दिक्कत है भाई, लो अल्फा प्लस बीटा तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 दे रखी है, बीटा को ऐसे रहने दीजिए, माइनस का b कितना है भाई, यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4। एंड नाउ स्टूडेंट्स
ए कितना है यहाँ पर, बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, माइनस का 4, ठीक है, और ए कितना है यहाँ पर 1। तो 2 प्लस √3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देना, बीटा इसको अगर इधर ले जाते हैं तो 4 - 2, ध्यान देना स्टूडेंट, ये अगर यहाँ जाता है और ये अगर यहाँ जाता है तो आएगा 2 - √3। तो दूसरा जीरो स्टूडेंट्स का क्या हो गया, 2 - √3, इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, सेकंड जीरो हो गया 2 - √3। ऑल गुड, चलिए भाई। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एंड आई थिंक एंड आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आपको एक बार और रिपीट कर लेना आप लोग, ठीक है, मैं पहले आपसे कह रहा हूँ इन क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेना, यही वो सारे क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अब आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए भाई, टेक केयर एंड गुड बाय।